हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का 7th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की नेचुरल लेक्स को डिस्कस करेंगे और वो है मंडी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ध्यान से देखें क्योंकि आज के वीडियो में बहुत अच्छे फैक्ट्स और स्टोरीज हैं। अगर नेचुरल लेक्स की बात की जाए तो नेचुरल लेक्स जो हैं वो ज्यादातर माउंटेन्स के पास मिलते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है बहुत सारे नेचुरल लेक्स हैं। और मंडी की बात करें अगर, तो हम मंडी के 7 नेचुरल लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट लेक है मछियाल लेक, सेकंड है रिवाल्सर लेक, थर्ड है प्राशर लेक, फोर्थ है कामरू नाग लेक, फिफ्थ है खुंत बियोग लेक, सिक्स्थ है सुखसार लेक और सेवंथ है कालासर लेक। अगर मछियाल लेक की बात करें तो इसका दूसरा नाम है मछियाल लेक। इसका लोकेशन है मंडी डिस्ट्रिक्ट। और अगर सरफेस एलिवेशन की बात करें तो ये 850 मीटर अबव है सी लेवल से। और इसका मछियाल लेक नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये माना जाता है कि ये डेडिकेटर है मच्छिंद्र नाथ को, जिनका दूसरा नाम है मत्स्य अवतार, जो विष्णु भगवान का फर्स्ट अवतार था। आप फोटो में देख सकते हैं कि मत्स्य अवतार कैसा दिखता था। तो उसके नाम पर जो है मछियाल लेक नाम पड़ा है। और इस लेक को जो है लोग पवित्र मानते हैं, लोगों की बहुत आस्था है। और ये लेक 8 किलोमीटर जो है वो जोगिंदरनगर से साउथ की डायरेक्शन में है और जोगिंदरनगर सरकाघाट स्टेट हाईवे पे पड़ता है। फर्दर मछियाल लेक की बात करें तो पुराने समय में जो है लोग वहाँ पे अपनी विशेष पूरी करते थे, वहाँ पे आके विश मांगते थे और अगर उनकी विश पूरी होती थी तो वापस वो भगवान को कुछ ऑफर करते थे। एक ऑफरिंग उनका ऐसा था कि वहाँ पे जो उस झील में गोल्डन महसीर फिश थी उसको जो है वो ऑर्नामेंट जो है सोने का कुछ भी जो ऑर्नामेंट है वो उसको पहनाते थे उसके नाक में, और वो फिश जो है वो वहाँ पे तालाब में तैरती हुई आप देख सकते थे। लेकिन फिर बाद में ये ट्रेडिशन जो है ये खत्म होता गया, लेकिन आज भी जो है वो लोग फिश को जो है वो खाना खिलाते हैं और लोग ये मानते हैं कि उससे उनको अच्छा लक आता है और उनका जो बैड लक है वो चला जाता है। इस झील में जो है वो लोग स्नान भी करते हैं कुछ पर्टिकुलर डेज पे। और यहाँ पे फिशिंग जो है वो मना है क्योंकि लोग जो है उनकी आस्था जो है इसके लिए वो बहुत ज्यादा है और इस लेक को पवित्र माना जाता है। हमारी नेक्स्ट ब्यूटीफुल लेक जो है वो है रिवाल्सर लेक। अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के माउंटेन्स के बीच में है। अगर आप इसके सरफेस एलिवेशन की बात करें तो ये 1360 मीटर जो है अबव है सी लेवल के। और अगर आप रिवाल्सर लेक के अदर नेम्स की बात करें तो इसका नाम है फ्लोटिंग आइलैंड, पद्मासन, सोपेमा एंड ट्री संगम। अगर आप पद्मासन की बात करें तो पद्म का मतलब होता है लोटस और आसन का मतलब होता है जहाँ पे आप बैठते हैं। तो पद्मासन जो है उसका मतलब हुआ लोटस प्रोसेसिंग। और ये माना जाता है कि जो पद्म संभव थे वहाँ पे उनकी स्पिरिट जो है वो रहती है, इसलिए इस जगह को पद्मासन भी बोला जाता है। रिवाल्सर झील जो है वो रिवाल्सर टाउन में है और ये माना जाता है कि जो पद्म संभव थे वो बुद्धिस्ट के गुरु थे और उन्होंने यहाँ से ही जो है वो बुद्धिज्म को जो है वो फैलाना शुरू किया था। पद्म संभव जी ने बुद्धिज्म को जो है वो तिब्बत में फैलाया था, इसलिए जो वहाँ के बुद्धिस्ट हैं और जो हिमाचली लोग हैं उन्होंने इस जगह को जो है वो रिवाल्सर सोपेमा भी बोला। तिब्बतियन लैंग्वेज में सो का मतलब होता है लेक और पेमा का मतलब होता है लोटस, तो इसको लोटस लेक भी बोलते हैं। ये नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि वो ये मानते हैं कि पद्म संभव जी यहाँ रहे थे और उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी। ये जो झील है ये 3 रिलीजन के लिए जो है वो सेक्रेड मानी जाती है। यहाँ पे आप हिंदू मंदिर भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिख गुरुद्वारा भी देख सकते हैं और यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी देख सकते हैं, इसलिए इस स्थान को जो है वो त्रिसंगम भी बोला जाता है। हमारी जो रिवाल्सर लेक है उसका जो शेप है वो स्क्वायर शेप है और अगर आप उसका शोर लाइन देखें तो वो 735 मीटर है। इस लेक का एक और अट्रैक्टिव पार्ट ये है कि अगर आप उसकी हिल साइड की ओर देखें तो यहाँ पे पद्म संभव जी का बहुत बड़ा स्टैचू है जिसका लेंथ है 12 मीटर। तो लोग यहाँ पे दूर दूर से यहाँ इसे देखने आते हैं। और रिवाल्सर में जो है ये भी माना जाता है कि जो लोमस ऋषि थे उन्होंने यहाँ पे शिवजी भगवान की पूजा की थी और भगवान ने खुश होकर उनको 7 फ्लोटिंग आइलैंड जो है वो रिवॉर्ड में दिए थे, इसलिए रिवाल्सर लेक को जो है वो 7 तैरते हुए टापू
टापुओं का झील भी बोला जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो है वो गुरुद्वारा भी है। तो ये माना जाता है कि जो 10th गुरु थे सिखों के, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो यहाँ पे आए थे और कुछ टाइम के लिए यहाँ रहे थे, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे गुरुद्वारा भी बनाया गया है। लोग इस झील में बैसाखी के दिन आते हैं और यहाँ पे स्नान करते हैं और ये माना जाता है कि ये जो टाइनी आइलैंड्स हैं जो इस झील में फ्लोट करते रहते हैं, इनमें जो है वो पद्म संभव जी की स्पिरिट रहती है। अगर हम रिवाल्सर लेक की बात करें तो ये माना जाता है स्पेशली बुद्धिस्ट लोगों में कि ये लेक जो है ये गुरु पद्म संभव जी ने क्रिएट किया था 8th सेंचुरी में, और वो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वो बुद्धिज्म सिखाना चाहते थे मंदारवा को, जो कि जहौर किंग की बेटी थी और वो राजा जो थे वो उस टाइम मंडी के थे। लेकिन कुछ लोगों ने जो है वो राजकुमारी मंदारवा के बारे में गलत बातें बोलना शुरू कर दी और उस टाइम जो है वो बुद्धिज्म पर ज्यादा विश्वास भी नहीं किया जाता था। तो राजा ने जो है मंदारवा को कांटों के गड्ढे में फेंक दिया और गुरु पद्म संभव जी को आग में डाल दिया। राजा ने इतनी बड़ी चिता बनाई थी पद्म संभव जी के लिए कि वो बहुत दिनों तक जलती रही, लेकिन जब बाद में राजा और उसके मंत्री वहां पे देखने आए तो उन्होंने ये देखा कि वो जो चिता थी वो एक झील के रूप में कन्वर्ट हो गई थी और उसके बीच में एक कमल में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। तो राजा ने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने अपनी बेटी को पद्म संभव जी के साथ भेज दिया और शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि राजा ने अपनी बेटी की जो है वो शादी पद्म संभव जी से कर दी और उनको अपनी सारी किंगडम दे दी। इसलिए जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो इस झील को जो है बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी नेक्स्ट लेक है पराशर लेक। अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो 49 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मंडी के नॉर्थ से ये 49 किलोमीटर पर है। अगर आप एलिवेशन की बात करें तो ये 2730 मीटर जो है वो सी लेवल से अबव है और यहाँ पे एक मंदिर है जिसका जो स्टाइल है वो है पैगोडा स्टाइल और ये डेडिकेटेड है पराशर ऋषि के लिए, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम जो है पराशर लेक है। ये लेक जो है ये राउंड है और इसके बीच में एक फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे पृथ्वी घूमती रहती है वैसे ये आइलैंड भी घूमता रहता है और जिस दिन ये आइलैंड जो है वो खत्म हो जाएगा उस दिन पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है। ये मंदिर जो है इस झील के पास ये 13th सेंचुरी में, कुछ लोग 14th सेंचुरी भी बोलते हैं, तो ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। राजा बाणसेन ने इसको बनाया था मंडी में, जो पराशर ऋषि थे उनके ऑनर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज तक कोई भी पराशर लेक का जो है वो डेप्थ नहीं देख पाया है। कुछ डाइवर्स ने जो है वो कोशिश की थी लेकिन उनको उसका डेप्थ नहीं मिला। यहाँ पे आप जो है पराशर लेक का बहुत ही सुंदर फोटोग्राफ देख सकते हैं। विंटर्स के टाइम पे जब बर्फ पड़ता है तो ये झील जो है ये जम जाती है। और अगर हम स्टोरी की बात करें तो एक स्टोरी ये बोलती है कि जो ऋषि पराशर थे वो यहाँ मेडिटेशन करने के लिए आए थे, फिर उनको प्यास लगी और उन्होंने जो है वो अपनी मंत्र शक्ति से जो है वो पानी निकाला था, तो इसलिए उनके नाम पे जो है ये पराशर झील पड़ा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत कर वापस आ रहे थे तो भीम ने जो है वो इस लेक को क्रिएट किया था। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पराशर ऋषि का मंदिर है और ये पैगोडा स्टाइल में है। ये जो मंदिर है ये देवदार के पेड़ की लकड़ी से बना है और ये जो स्टाइल है ये हिमाचली स्टाइल है, हिमाचली आर्किटेक्चर दिखाता है। ये पैगोडा जो है वो एक पिरामिड की तरह दिखता है, जो एक पिरामिड दूसरे पिरामिड पर आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पराशर ऋषि जो है वो वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे तो एक बच्चे ने देखा कि वो एक देवदार के पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस बच्चे ने जो है उनके लिए कुटिया बनाने की कोशिश की। तो उसने उसी पेड़ से जो है लकड़ी काट कर कुटिया बनाना शुरू किया। तो ऐसा होता था कि सुबह वो लकड़ी काटता था और शाम को फिर से उस पेड़ में लकड़ी वापस आ जाती थी। ऐसा बोला जाता है कि उस बच्चे को 18 साल लग गए उनके लिए एक कुटिया बनाने के लिए। तो आज वो जो है वो पराशर ऋषि टेम्पल के नाम से जाना जाता है और ये देवदार
देवदार ट्री से बना हुआ है। यहाँ आप प्राशर लेक का ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं और अगर आप हिमाचल में ट्रेवल करना चाहें तो यहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। ये एक और व्यू है प्राशर लेक का जो बहुत ही सुंदर है। हमारा नेक्स्ट लेक है कामरू नाग लेक। इसका स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका अगर आप लोकेशन देखें तो 46 किलोमीटर है मंडी से और माउंटेन रिज के टॉप पर है, कामरू वैली में है। अगर आप इसका एलिवेशन देखें तो 3334 मीटर जो है अबव सी लेवल के। और ये लेक जो है इसका भी बहुत बड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। लोग जो हैं यहाँ पे बहुत आस्था रखते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ के जो देवता हैं वो हैं कामरू नाग देवता और इस लेक के पास उनका मंदिर है। कामरू नाग जो लेक है उसका जो शेप है वो है ओवल शेप। यहाँ जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कामरू नाग देवता की फोटोग्राफ है ये। अगर हम कामरू नाग लेक की बात करें तो यहाँ उसका विंटर फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये पूरा ढक जाता है बर्फ से और यहाँ पे ऐसा ट्रेडिशन है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे वो लेक में जो है वो ऑफर करते हैं सोना, चांदी और कॉइन्स। और यहाँ पे ये माना जाता है कि इस लेक में बहुत सारा खजाना है लेकिन कोई भी इस खजाने को आज तक नहीं निकाल पाया है। लोग ये ऑफर इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि उनकी जो विश है वो पूरी करते हैं कामरू नाग देवता। अगर आप कामरू नाग लेक की स्टोरी, इसके पीछे क्या स्टोरी है उसकी बात करें तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में जीतकर जब पांडव वापस आ रहे थे तो उनके हाथ में एक पिटारा था जिसमें रतनयक्ष राजा थे, वो उस पिटारे में थे। और जब वो यहाँ पहुंचे तो उनको ये आज्ञा हुई कि वो जो है वो इस जगह पे रतनयक्ष को लेकर जाएं। और जब रतनयक्ष ने ये जगह देखी तो उन्होंने ये बोला कि मैं यहीं रहूंगा। और लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो महाभारत युद्ध में बर्बरी थे वही जो थे वो रतनयक्ष थे। और यहाँ पे कामरू नाग किस लिए नाम पड़ा तो उसका स्टोरी ये है कि जो कामरू नाग थे वो त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया था। तो उनकी जो माता थी वो नागों की पूजा करती थी और ये 9 बच्चे थे जो कि एक पिटारे में बंद रहते थे नाग के रूप में। एक दिन उनके घर एक औरत आई और उसकी वजह से जो है वो पिटारा जो है वो टूट गया और सब लोग जो है वो आग में चलने लगे। लेकिन जो कामरू नाग थे वो बच गए और वो अपने बचाव के लिए इस झील के पास आकर छुप गए। बाद में जब उनकी माता ने उनको ढूंढा तो उन्होंने उनका नाम जो है वो कामरू नाग रख दिया। और वही कामरू नाग जो है वो द्वापर युग में जो है वो रतनयक्ष के रूप में आए, उन्होंने जन्म लिया। इसलिए जब पांडव यहाँ से जा रहे थे तो उनको ये जगह पसंद आई और उन्होंने यहाँ पे रहना स्वीकार किया। तो इसलिए इस जगह का नाम जो है वो कामरू नाग है। और लोग ऐसा मानते हैं कि भीम ने जो है वो इस झील को बनाया था और इस झील का जो शेप है वो भीम की जो एल्बो है उसकी तरह है, तो ऐसा भी माना जाता है। मंडी में जो है वो कामरू नाग जी को जो है बारिश का देवता भी मानते हैं और यहाँ पे जो है वो 3 दिन का मेला लगता है और लोग जो है वो यहाँ पे आके प्रार्थना करते हैं अच्छी वेदर कंडीशंस के लिए। ये मेला जो है वो जून में लगता है। हमारा अगला लेक है कुंत भयोग लेक। अगर इसका लोकेशन देखें आप तो ये भी रिवाल्सर टाउन में है। ये नोटिस करने वाली बात है कि बहुत सारी झीलें जो हैं वो रिवाल्सर टाउन में ही हैं, या तो उसके टॉप पर हैं या उसमें हैं। ये लेक जो है ये 12 से 15 मीटर जो है वो गहरी है सेंटर से। अगर आप एलिवेशन की बात करें तो 1750 मीटर जो है वो अबव है सी लेवल से। और इसकी जो स्टोरी है वो भी पांडवों से जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कि जब पांडवों को जो है वो मोम के पैलेस में रखा गया था तो वो वहाँ से भाग गए थे। जब वो वहाँ से निकल कर आ रहे थे तो कुंती माता को जो है वो बहुत प्यास लगी, तो उस टाइम अर्जुन ने जो है अपने बाणों से यहाँ पे पानी निकाला था। तो ये जो पानी है उसकी वजह से जो है ये झील बनी, इसलिए इसका नाम जो है कुंत भयोग लेक रखा गया। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब वो पानी निकला तो वो पानी जो है वो साफ नहीं था, उसमें बहुत सारी मिट्टी और पत्थर थे। तो भीम ने क्या किया कि जो मिट्टी थी वो अलग कर दी और जो पत्थर थे वो अलग कर दिए। तो ऐसा माना जाता है कि झील की एक साइड में जो पहाड़ है वो पहाड़ जो है वो सिर्फ मिट्टी का बना हुआ है और वो जो मिट्टी है वो मिट्टी है जो भीम ने निकाल कर फेंकी थी। और एक साइड जो है वो बहुत सारे पत्थर हैं, वो वही पत्थर हैं जो झील से निकाल कर फेंके गए थे। हमारा नेक्स्ट लेक है सुखसर लेक। इसका अगर आप एलिवेशन देखें तो 2438 मीटर है लगभग और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। ये भी रिवाल्सर टाउन की हिल टॉप पर है और इसके आसपास जो है वो बहुत सारी हिल्स हैं और बहुत सारी वेजिटेशन है। और विंटर में जो है वो यहाँ
यहाँ पे भी स्नोफॉल होता है। नेक्स्ट इज कालासर लेक। कालासर लेक जो है वो भी रिवालसर टाउन के टॉप पर है और ये भी ब्यूटीफुल ग्रीन हिल से ढका हुआ है और यहाँ पे भी जो है वो विंटर में स्नोफॉल होता है। तो ये थी हमारी मंडी की नेचुरल लेक्स। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो है रिवालसर लेक, प्राशर लेक और कामरू नाग लेक। तो एक बार फिर से अगर हम देखें तो मच्छियाल लेक जो है वो 850 मीटर सरफेस एलिवेशन पर है और ये नेचुरल लेक है। सेकेंड इज रिवालसर लेक जो 1360 मीटर के एलिवेशन पर है। थर्ड इज प्राशर लेक जो 2730 मीटर की एलिवेशन पर है। फोर्थ इज कामरू नाग लेक जो 3334 मीटर के एलिवेशन पर है। कुंतबेओग लेक जो 1750 मीटर पर है। सुखसार लेक जो 2438 मीटर के सरफेस लेवल पर है। और जो कालासर लेक है उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और हमारी लास्ट लेक जो है वो पंडोर डैम लेक हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, वो भी मंडी में है लेकिन वो आर्टिफिशियल लेक है। तो आज के हमारे वीडियो में हमने नेचुरल लेक्स इन मंडी जो है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।